आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है, बेदवी शक्ल में। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बेदवी शक्ल की है, जो आज जानते हैं। दोस्तों, जब से इस पृथ्वी पर इंसानों का जन्म हुआ है, तब से इस पृथ्वी पर अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं और इसी कोशिश में हम विज्ञान, धर्म और पवित्र ग्रंथों की तरफ देखते हैं। ऐसे में हमें कई सारे पवित्र ग्रंथों में इंसानों के वजूद से जुड़ी कई सारी चीजें मिलती हैं और कुछ ऐसे रहस्यमयी खुलासे भी होते हैं जिनके बारे में सोच पाना भी हमारी सोच के बाहर है। और आज के इस वीडियो में हम आपको मुस्लिम धर्म की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक में लिखी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिससे विज्ञान तक को हैरत में डाल दिया। इसे जानने के लिए मेरे यानी अंत तक बने रहें। जीवन की उत्पत्ति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और कुरान इसी विषय में एक असाधारण दावा करता है। कुरान के मुताबिक जिंदगी पानी में ही पैदा हुई और पानी को ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे अहम तत्व माना गया है। इस चीज का पता इस बात से लग जाता है कि पृथ्वी में रहने वाले सभी प्राणियों के सेल्स या कोशिकाएं पानी से बनी हुई हैं और साफ शब्दों में कहा जाए तो जीवित प्राणी ज्यादातर पानी से ही बने होते हैं। उनके शरीर में अधिकतर पानी होता है और इस चीज की पुष्टि बहुत पहले कर दी गई है। झूठ और हमारी हरकतें। अबू जहील नाम का एक बहुत ही अत्याचारी और निर्दयी शासक पैगंबर मोहम्मद के समय में हुआ करता था। अल्लाह ने कुरान में उसको चेतावनी देने के लिए 96, 15 और 16 की आयतों में फरमाया है कि इस बात में कोई शक नहीं कि अगर ये बाज ना आया तो हम उसके मत्थे को पकड़कर घसीटेंगे, ऐसा मत्था जो झूठा और पापी है। अल्लाह ने कुरान में उस शख्स को झूठा और पापी नहीं कहा था, बल्कि उसके मत्थे को कहा जो कि दिमाग का अगला हिस्सा है। उसी को कुरान में झूठ और गुनाहगार बताया गया है। दोस्तों, यह आयत दो वजहों से बहुत ही ज्यादा खास है। पहली ये कि हमारे दिमाग के सामने वाला हिस्सा हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है। दूसरा ये कि हमारे दिमाग का यही आगे वाला हिस्सा झूठ बोलने के काम को कंट्रोल करता है और ये चीज आज के समय में की गई सारी रिसर्च वगैरह में भी पाया गया है कि दिमाग का आगे वाला हिस्सा ही हमारे द्वारा की गई हरकतों और झूठ वगैरह बोलने के जिम्मेदार होता है और दिमाग के आगे वाले हिस्से को फ्रंटल लोब कहा जाता है। आसमान हमारी हिफाजत करता है। ये तो आप भी जानते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए आसमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आसमान न हो तो सूर्य की रेडिएशन पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों को जलाकर नष्ट कर चुकी होती। आसमान पृथ्वी के चारों ओर लिपटे कंबल की तरह है और पृथ्वी को जमाने वाली ठंड से भी बचाता है। और यह चीज कुरान के 21-32 आयत में लिखा हुआ है कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए एक हिफाजत की छत बनाया है और तुम हमारे इशारों को नजरअंदाज कर रहे हो। पहाड़। दोस्तों, कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों के बारे में एक बहुत ही खास पहलू की ओर खींचती है, जहां कुरान के हिसाब से पहाड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं और असल में जिंदगी में भी ऐसा ही है। पहाड़ धरती भी में काफी गहराई तक खड़े होते हैं और इस चीज की पुष्टि जियोफिजिसिस्ट फ्रैंक प्रेस द्वारा लिखी गई किताब अर्थ में उन्होंने लिखा है कि पहाड़ असल में कोटे की तरह होते हैं जो धरती के काफी नीचे दबे होते हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई धरती की सतह से 9 किलोमीटर ऊपर है, वही उसकी गहराई धरती से 125 किलोमीटर गहराई तक है। ब्रह्मांड का विस्तार। जब खगोलीय विज्ञान अपने शुरुआती दौर में था, कुरान में ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन किया गया। कुरान के 51-47 आयत में ये कहा गया है कि ब्रह्मांड को हमने अपनी शक्तियों से बनाया है और इसको हम बढ़ाते रहेंगे। हालांकि विज्ञान में इस चीज की खोज 22वीं सदी में हुई। जब आप सोच लीजिए कि जिस चीज के लिए जिक्र कुरान में सालों पहले हो चुका, उसे विज्ञान जस्ट अभी कुछ सालों पहले ही खोज पाया है। लोहा।
दोस्तों, लोहा प्राकृतिक रूप से धरती पर पाई जाने वाली धातु नहीं है। ये धरती पर अंतरिक्ष से आया है। अब सुनने में ये भले ही अजीब लगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह खोज निकाला है कि अरबों सालों पहले पृथ्वी की टक्कर उल्कापिंड से हुई। और हैरान करने वाली चीज तो यह है कि वो उल्कापिंड लोहे से भरा हुआ था और पृथ्वी से टकराने के कारण बेहद जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें ये पूरी पृथ्वी में फैल गया। और कुरान की 57-25 आयत में कहा गया है कि हमने लोहे को नीचे धरती पर भेजा समस्त मानव जाति के फायदे के लिए। सूरज की कक्षा। दोस्तों, साल 1512 में वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य के बारे में अपनी राय पेश की। इनके मुताबिक सूर्य मंडल में सूर्य अपने कक्ष में स्थिर रहता है और बाकी के ग्रह इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये नजरिया कि सूर्य स्थिर है 20वीं सदी तक आम खगोलीय वैज्ञानिकों में कायम था, लेकिन अब इसका पता लगा लिया गया कि सूर्य स्थिर नहीं है, बल्कि वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में बीच में घूमता रहता है। अब ये सारी वैज्ञानिक चीजें अभी वैज्ञानिकों ने पता लगाई, लेकिन कुरान में इसका जिक्र 21-33 आयत में किया गया है। वो जिसने रात दिन चांद सूरज बनाए वो अल्लाह ही है, और ये चांद सितारे सब अपने ही कक्ष में तैरते रहते हैं। समुद्र। दोस्तों, कुरान में 24-40 आयत में कल्पना का आधार बनाकर गहरी बातों का हम तक पहुंचाना चाहती हैं, जहां इसमें लिखा है कि गहरे समुद्र के अंधेरे जो लहरों से घिरे हुए हैं, लहरों के नीचे उसके ऊपर बादल हों और उसके ऊपर फिर अंधेरा हो, एक के एक ऊपर छाए हुए हैं, इतने गहरे अंधेरे की अपने हाथ भी आपको दिखाई न दें, और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समुद्र की ऊपरी सतह पर चलती हैं। हालांकि समुद्री वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि लहरें केवल समुद्र के ऊपरी सतह पर नहीं बल्कि नीचे भी होती हैं। ये लहरें इंसानों को दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इसका पता कुछ खास यंत्रों से लगाया जाता है। दर्द को महसूस करने वाले टिश्यू। काफी लंबे समय तक यही समझा जाता है कि महसूस करना और दर्द का अंदाजा करने वाले टिश्यू दिमाग में होते हैं। हालांकि बाद में ये चीज खोजी गई कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यू दिमाग में नहीं, हमारी खाल पर ही मौजूद होते हैं, और इनके बिना दर्द को महसूस नहीं किया जा सकता। और इससे संबंधित कुरान में 4:56 आयत को गौर से देखें तो उसमें लिखा है कि जिन लोगों ने हमारे खुलासे को झूठ समझा है, हम उन्हें आग में झुलसाएंगे। जब उनकी खाल जल जाएगी, हम उन्हें उसके बदले नई खाल देंगे ताकि वो दर्द को निरंतर महसूस करते रहें। बेशक अल्लाह सर्वशक्तिमान भी है और बुद्धिमान भी। इसमें यह चीज़ साफ होती है कि दर्द को महसूस करने वाले जो टिश्यू हैं वो हमारी स्किन में ही होते हैं, ना कि दिमाग में। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।